प्रशासन तक जाने ही नहीं देता, क्योंकि उन लोगों की वो धांधलेबाजी बंद हो जाएगी। यानी पार्किंग का अवैध पार्क लिया जा, तो एक टीचरों ने एक माहौल बना दिया कॉलेजों के अंदर कि अरे तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो हम तुम्हें फेल कर देंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लोकमंच में। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं शहर के जाने माने छात्र नेता विशु मलिक, जिन्हें आप विशु पिन्ना के नाम से जानते हैं। आज उनसे हमारी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हुई स्टूडेंट की लाइफ में चल रही प्रॉब्लम जो उन्हें यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में फेस करनी पड़ती है, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया कि कैसे उन्होंने इसके लिए काम किया, प्रशासन की कैसी मदद रही, कॉलेज प्रशासन का कैसा रवैया रहा, उन्होंने सब बताया। ये एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन थी, तो इस कॉन्वर्सेशन को आप इंजॉय कीजिए। थैंक यू। हमारे साथ बैठे हैं हमारे मुजफ्फरनगर के छात्र नेता विशु मलिक जी। इन्हें आप विशु पिन्ना के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी में चल रहे काफ़ी दिक्कतों के बारे में, जो स्टूडेंट को दिक्कत होती है उसके लिए शहर में नहीं बल्कि आसपास के पूरे मंडल में, क्षेत्र में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इस एरिया में इन्होंने काफ़ी काम किया है। आज हम जानेंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में, जिसके कारण छात्र के जीवन में परिवर्तन आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विशु भाई, सबसे पहले धन्यवाद आपका, अब हमारे पॉडकास्ट में आए। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका हाथ जोड़कर अनमोल भाई, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद आप सभी का, आपके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशु भाई, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो आपको नहीं जानते हैं। मेरा नाम विशु मलिक है, गांव पीन्ना है। वैसे मैं विशु पीन्ना लगाता हूँ अपने गांव के नाम से। मैं चाहता हूँ जहां तक लोग मुझे जाने वहां तक मेरे गांव को जाने। जब मेरे गांव की पहचान होगी तो मेरी पहचान अपने आप ही हो जाएगी। तो मेरा ये सोच है। तो आप छात्र नेता हैं, आपने छात्रों के लिए काफ़ी कुछ किया है। डीएवी कॉलेज में, शहर मुजफ्फरनगर के, आप एसडी कॉलेज में भी किया है। तो अपना थोड़ा व्यक्तिगत, आप इस फील्ड में छात्र नेता आप कैसे बने, और आपको क्या परेशानी महसूस हुई कि आपको लगा कि एक छात्र नेता चाहिए? देखो, हम पहले से ही ऐसे माहौल में रहे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी दोस्त बड़े होते थे, आज भी काफी दोस्त हैं हमारे। तो हमारा एक ग्रुप होता था, तो ग्रुप ने सहयोग करा, और हम धीरे धीरे जब कॉलेज के अंदर एंटर हुए तो उन लोगों ने कहा तुम्हें उन लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए जो कहीं कमजोर है या अपनी बात को नहीं कह पा रहे। हम देखते थे बच्चे को फॉर्म जमा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, या फीस बढ़ गई तो कोई कहने वाला नहीं, पार्किंग का अवैध पार्क शुल्क लिया जा रहा पार्किंग का, तो उसकी बात कोई रखने वाला नहीं। कॉलेजों के अंदर वाटर कूलर नहीं, तो उसकी बात कोई कहने वाला नहीं। हम देखते थे किसान मजदूर वर्ग का बच्चा जो लगातार पीड़ित हो रहा है समस्याओं से, उसके अधिकारों की बात करने वाला नहीं कॉलेज के अंदर। तो जब आपने देखा कि जैसे आपने बताया वाटर कूलर में गंदगी है, फीस की है, तो आपने इसके लिए कैसे कैसे आपने पहले कॉलेजों में संग करा, उन्हें कॉलेजों को बताया, उन्होंने सुनी बात, या कैसे रहा? हम लोगों ने डीएवी कॉलेज के अंदर काफी लंबे समय से संस्था है, कोई आज की संस्था नहीं। तो वहाँ कॉलेज के अंदर पार्किंग का अवैध शुल्क जो लिया जाता था काफी लंबे अरसे से, हम लोगों ने प्रिंसिपल के माध्यम से बात रखी कि आप इस पार्किंग को फ्री कर दो। यहाँ किसान वर्ग का बच्चा आता है, एक गरीब मजदूर का बच्चा आता है, क्या इतनी मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से नहीं है, ये फीस को अवॉइड करे, पार्किंग को आपको अवॉइड करना चाहिए। इन चीजों को आप ये चार्ज ले रहे हो, बड़ा ही गलत है। क्योंकि किसी भी संस्था के अंदर जहां रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहा है, पार्किंग चार्ज लेना बिल्कुल अवैध है, और कॉलेज के अंदर ये लिया जा रहा था। हमने प्रिंसिपलों के माध्यम से अपनी बात को रखा, और जब हमें लगा कि ये काम ऐसे नहीं चलेगा, तो हमने जिले के अधिकारियों को कॉलेज के अंदर बुलाया और अवगत कराया उन्हें सारी समस्याओं को, और कॉलेज की पार्किंग को फ्री कराने का काम किया। वो हमारी जीत नहीं है, वो है एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे की जीत है, जो जाता था, जिसके साथ अवैध पार्किंग का चार्ज लिया जाता, वो हर एक उस प्रत्येक व्यक्ति की जीत है। तो ऐसे ही हमने काफी बार अन्य अन्य विषयों पर संघर्ष किया। एक बार जब हमारी नई यूनिवर्सिटी बनी, पहले हम लोगों की यूनिवर्सिटी होती थी सीसीएस जी, तो नई जब यूनिवर्सिटी बनी मां शाकंभरी विश्वविद्यालय, तो वहां बीए बीएससी के छात्रों की फीस बढ़ा दी गई। हम लोगों ने कॉलेज के माध्यम से, फिर अधिकारियों के माध्यम से, फिर जिले स्तर पे, फिर मंडल स्तर पे हर कॉलेज में जाकर अवगत कराया कि जो आपने चार्ज बढ़ाया है, बच्चे इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते।
आप लोगों को इस चार्ज को कम करना चाहिए। तो हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया और सभी साथियों ने हमारे मिलजुल के संघर्ष किया, उस फीस को कम कराने का काम किया। जब आपने बताया आपने कॉलेज को पहले संज्ञान में दिलाया, उन्होंने जब एक्शन नहीं लिया आपने प्रशासन तक पहुंचाया, प्रशासन का आपको कैसा रवैया लगा? उन्होंने सुनी बात या देखो, कॉलेज की और एक प्रशासन की दूरी काफी होती है। कॉलेज कभी भी किसी समस्या तो को प्रशासन तक जाने ही नहीं देता, क्योंकि उन लोगों की वो धांधलेबाजी बंद हो जाएगी। आप देखिए, अभी हाल ही में मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, सुना है मैंने अखबारों के माध्यम से कि स्कॉलरशिप का बड़ा घोटाला प्राइवेट कॉलेजों के अंदर हुआ है। बताइए, अब अगर जिले के अधिकारी को ये चीजों संज्ञान ले, इन चीजों पे सोचे, तो उन कितने बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। वो उस जो उनकी स्कॉलरशिप का पैसा होगा उससे कहीं अच्छी कोचिंग भी ले सकते हैं, वो उनकी उपलब्धियों में आएगा वो पैसा। एक हरिद्वार आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हर्रावाला में जो है, उसमें आपका एक हमने वीडियो भी देखा था, वहां पर क्या समस्याएं चल रही थी स्टूडेंट की? पहली बार कोई हमारे जिले का छात्र नेता किसी दूसरे स्टेट में जाके प्रदर्शन किया और अपनी मांग को, मतलब हमारी तो कोई मांग नहीं थी, छात्रों की मांग को इतनी मजबूती से उठाने का काम किया और उस संघर्ष पे हमने विजय प्राप्त की। 2018 से लेकर 2021 तक के बैच के बच्चे थे, मेडिकल के बच्चे थे, वो नॉन काउंसलिंग के, उनका रिजल्ट घोषित ही नहीं हुआ आज तक। अब देखिए, आज 2026 आने वाला है, वो बच्चा कहाँ जाएगा जिसके पास डिग्री नहीं। ये मेडिकल की लाइन तो ऐसी लाइन होती है, अगर कहीं हमारे पास डिग्री नहीं होगी तो हमें जेल भी हो सकती है, हम अपना कोई क्लिनिक नहीं चला सकते, किसी का इलाज नहीं कर सकते। और मेडिकल के छात्रों का देश के अंदर उस स्थिति में योगदान है, जब कोरोना काल के इस टाइम पे महामारी देश के अंदर आ रही थी, तो वही मेडिकल के छात्र देश के लिए एक मजबूत स्तंभ बनने का काम किया और उन पीड़ित परिवारों की मदद की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम कैसे एहसान भूल सकते हैं उन मेडिकलों के छात्रों का? कभी नहीं भूल सकते। हम लोगों ने वहां के जो अधिकारी हैं, वो क्या समाज कल्याण के अधिकारी बुलाए हमने, और चीफ ऑफ सेक्रेटरी जो आयुष विभाग के हैं, उनसे हम लोगों ने मुलाकात करी, मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, हमने सारी समस्याओं से अवगत कराया और मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया इन बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और घोषित हुआ, आखिर में छात्रों की विजयी हुई, रिजल्ट में घोषित हुआ मतलब? हाँ, रिजल्ट घोषित हुआ बिल्कुल उन सभी छात्रों का। क्योंकि अगर कॉलेज उनकी पीड़ा को समझता, अपनी जेब भरने का काम न करता, तो वो आज कहीं किसी फील्ड में लोगों की मदद कर रहे होते अपनी डिग्रियों के माध्यम से। जैसे आप हरिद्वार गए तो वहाँ के कुछ छात्र नेता वहाँ के भी होंगे, तो उन्होंने आपका सहयोग किया या उन्होंने? तो छात्र राजनीति तो बिल्कुल खत्म हो गई। आज देखिए, जो छात्र नेता कॉलेजों में जाके संघर्ष करेगा, पहली बात तो वहां का प्रिंसिपल जो भी होगे वो बिल्कुल खिलाफ हो गए उस छात्र नेता के। फिर दूसरा, मैनेजमेंट कॉलेज का, क्योंकि छात्र नेता उस आवाज को उठाता है जिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल के साथ मिलकर के घोटाला करने का काम करते हैं, छात्र नेता उस घोटाले को खत्म करने का काम करते हैं। तो छात्र नेताओं पे तो एक चीज देते हैं, ये मुकदमे, जो सर्टिफिकेट मिलते हैं छात्र नेताओं को मुकदमों के माध्यम से मिलते हैं। वो मैनेजमेंट छात्र नेताओं की बात को दबाना चाहते हैं, कॉलेज की प्रिंसिपल छात्र नेताओं के बात को दबाना चाहते हैं। पर ये छात्र है, ये मानने वाला नहीं। छात्र नेता कोई ऐसे नहीं बनता, एक दिन में बन गया, 2 दिन में। वो संघर्षों से पैदा होता है, लाखों लोगों का आशीर्वाद लेके पैदा होता है, उन लाखों लोगों का योगदान लेके पैदा होता है। सब लोग उनकी मजबूती का स्तंभ है। अगर हमारे पे कोई आ जाएगी, हमें विश्वास है लाखों लोग हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम भी उनकी बात को बुलंद करने का काम करते हैं। उन्हें विश्वास है ये हमारी आवाज को बुलंद से और मजबूती से उठाने का काम करेगा। ये वो व्यक्ति है। छात्र नेता, आप जैसे अब स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट आपके साथ भी बहुत है, आपकी फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट कैसे योगदान करते हैं? मतलब आपको समस्या का जैसे बताते हैं तो कैसे आपको संज्ञान में लाते हैं? जैसे स्टूडेंट बताते हैं कि ये बड़ा विषय हो गया, जैसे अभी एनईपी नई शिक्षा नीति आई तो उसमें 2 चीजें खत्म कर दी गई, स्पेशल बैक और ग्रेस। छात्रों ने इतनी मजबूती से संघर्ष करा यूनिवर्सिटी में जाके, दोनों चीज विजय हासिल की। एनईपी में जो चीज पॉसिबल नहीं थी उन्हें पॉसिबल करके दिखाया। 5 नंबर का ग्रेस भी लेके आए छात्र और स्पेशल बैक भी कराई। तो उन लाखों छात्रों का योगदान है जो हमारे साथ मिलकर के संघर्ष करते हैं, वो उन छात्रों की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है। और मैं कहता हूं तमाम साथियों से हमेशा, आप लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहो, आपकी बात को दबाने वाला कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ।
तो छात्रों का रिव्यू अच्छा रहता है, आप मतलब जब आपको कंप्लेन करते हैं वे किस चीज की, तो आप कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया थोड़ी बता सकते हैं? मैं देखो, जब कोई छात्र समस्या बताए तो पहले उस पर डीपली स्टडी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम संघर्ष के दौर पे हो तो हमें कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा दे हमारे उस जी। संघर्ष पे। तो अपना कागजों से मजबूत होकर लड़ो लड़ाई को, तो आपको इस धरती पे कोई हराने वाला नहीं है। और फिर उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं, हमारी न्यायालय है, कोर्ट है, तो वहां जाओ। अधिकारों की लड़ाई लड़नी है तो लड़ो मजबूती से, सारे रास्ते अपनाओ। समस्या रहती है बच्चों की, आपको ये बच्चे बताते हैं, तो आपको कांटेक्ट कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम? देखो, वैसे तो सभी के मैं बीच रहता हूँ, सब मुझे व्यक्तिगत जानते हैं। जी। ऐसे बहुत कम छात्र नेता होंगे जिन्हें कोई व्यक्तिगत मतलब लोग फील्ड में रहते हैं। वो मैं सोशल साइट वाला छात्र नेता नहीं हूँ। जी। मैंने जमीनी स्तर पर रह के काम करा है, और जमीनी स्तर पर रहकर ही भविष्य में काम करूंगा। मैं रील वाला या हवाबाजी वाला नहीं हूँ भाई। हर एक व्यक्ति को आप किसी भी कॉलेज में मुझे लेके जाइए, मैं व्यक्ति को नाम से जानता हूँ, चेहरे से जानता हूँ, उसके गांव से जानता हूँ। तो मैं उस तरह का छात्र राजनीति करना पसंद करता हूँ, ना कि जहां भीड़ दिखी वहां जाके अपना फोटो वीडियो खिंचवाए और घर चले गए। वो छात्र नेता अलग तरीके के होते हैं। अभी देखा मैंने, एक छात्र नेता ने रील बनाई, एक कॉलेज के बाहर पानी भरा हुआ था, और फिर 2 दिन बाद रील डाल ली कि ये तो समस्या का समाधान हो गया। और आज देखिए, आज वहीं जाके वो समस्या का समाधान हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप उस समस्या का समाधान देखिए। और हमारी वीडियो उठाइए आप कोई भी, इसमें हमने संघर्ष की बात करी हो, और हमारे उस संघर्ष को लास्ट में धन्यवाद भी करते पाएंगे हम, जो हमारे साथ संघर्ष में शामिल थे। और उन अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं, चाहे उसमें वीसी हो, चाहे उसमें जिले के अधिकारी हो, कोई भी हो, वाइस चांसलर का भी हम धन्यवाद करते हैं जब हमारी मांगे पूरी हो जाती है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई है कुर्सियों से, और लड़ते रहेंगे जब तक समस्या छात्रों को आती रहेगी। तो ऐसे ही मजबूती से छात्रों की आवाज को उठाने का काम करते रहेंगे। जो आपने अभी हमें एक संज्ञान में आपने बात बताई थी कि उप शिक्षा अधिकारी हैं, जो उन्होंने एक बता रखा है कि टेम्पररी जो प्रिंसिपल ये बैठे हैं, आपने इसके बारे में एक रील गिरी थी कि ये प्रोफेसर हैं, ये वे नहीं है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं प्रोफेसर कैसे, मतलब प्रिंसिपल नहीं होता किसी कॉलेज में? देखो, मैंने उप शिक्षा अधिकारी का 31 तारीख में अभी पीछे बैकडेट में लेटर आया, और उसमें हमारी वीसी का भी लेटर था। तो उप शिक्षा अधिकारी का उसमें आदेश ये था, जो कारावाक प्रिंसिपल है वो अपने नाम के आगे प्रिंसिपल ना लगाए, वो कारावाक प्रिंसिपल लगाए, क्योंकि उन्हें सरकार ने नियुक्त करके नहीं भेजा। और उस लेटर में ये लिखा है, जो ये प्रिंसिपल बनते हैं इन्हें अधिकार है अपनी क्लास लेने का। ये अपनी क्लासों से जान बचाने के लिए जो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल छात्रों के खिलाफ है। उस लेटर में लिखा है, मैंने नहीं कहा, उप शिक्षा अधिकारी ने कहा है, और ये बात सत्य कही है उन्होंने। मैं देखता हूं कारावाक प्रिंसिपल अपनी जान बचाने के लिए, उन गरीब बच्चों का अधिकार मारने के लिए, कहीं ना शिक्षा ये विकसित ना हो जाए, शिक्षा लेके कोई अच्छी रैंक पे न चले जाए। वो क्लासेस तो लेते नहीं, कुर्सियों का मजा लेने का काम करते हैं वो, क्योंकि लगता है उन्हें अपने रिश्तेदारों में टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं वो कारावाक प्रिंसिपल। अब वो अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं बताते हम कारावाक प्रिंसिपल है? देखिए आप किसी भी कारावाक प्रिंसिपल का बोर्ड, प्रिंसिपल कोई अपना नाम लिखेंगे, उसके आगे प्रिंसिपल लिखेंगे, अरे उस पर कारावाक लिखो, सच्चाई लिखो। अगर मैं विशु मलिक हूं तो मैं विशु मलिक लिखूंगा ना, मैं ये थोड़ा ना एमएलए विशु मलिक लिख दूंगा। अपनी जो सच्चाई है वो बताओ। आप क्यों गुमराह कर रहे हो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए रिश्तेदारों में कि हम प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है? कोई प्रिंसिपल नहीं है, कारावाक प्रिंसिपल है। इसके बारे में प्रदर्शन थोड़ा किया आपने, उन्हें कहा कि कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं आप, प्रिंसिपल कैसे लिख रहा है, तो क्या रिजल्ट आया? मैंने जिले के अधिकारी को, उमेश मिश्रा जी हमारे यहाँ डीएम है, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मैंने उन्हें अवगत कराया भाई, जितने कारावाक प्रिंसिपल है, उप शिक्षा अधिकारी का जब ये आदेश है, वीसी का यह आदेश है, कोई भी अपनी प्रिंसिपल की मोहर मार के नहीं देगा, अपने नाम के सामने कारावाक लिख के देगा। और ये अपने लेटर देखिए, वो लेटर तो बच्चों को मैं कहता हूं, जितने कारावाक प्रिंसिपलों ने किसी भी लेटर पर प्रिंसिपल की मोहर मार के दिए, आप कोर्ट में चैलेंज करिए उप शिक्षा अधिकारी का, वो लेटर लीजिए और कोर्ट में चैलेंज करिए, इन पे मानहानि का मुकदमा होगा। मैं कहता हूं आज आपकी वीडियो के माध्यम से, सब जाइए कोर्ट जाइए। ये नियम बना देते हैं, इन्हें नियमों का पता नहीं प्रिंसिपलों को, क्योंकि टेम्परेरी है, आयोग से नियुक्त होकर आते, शायद इनकी ट्रेनिंग भी होती। जैसे एक मेरे मन में क्वेश्चन है, सरकार से मैंने एक पढ़ा था डाटाबेस का, मैंने यूट्यूब वीडियो भी देखी थी, सरकार की तरफ से जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी में, उनके लिए जो फंड आते हैं, जो उनकी सैलरी आती है, मगर जो हमारे शहर में भी कई सारे कॉलेज हैं उनमें वे कम पैसे देते हैं।
अभी टीचर। हाल ही में मैं कॉलेज का नाम तो नहीं लूंगा, मैं अभी कंफर्म हो जाऊं। हाल ही में मैंने एक कॉलेज का रिकॉर्ड उठवाया है 2019 में। सरकार से जो टीचरों की सैलरी का 32 टीचरों की सैलरी का फंड आया था, उसमें उन टीचरों से बात की। मैंने कहा आप लोगों को कितनी कितनी सैलरी मिली? उन्होंने कहा इतनी। मैंने कहा सरकार से तो इतनी आई थी, बाकी कहाँ गई? कि हमें तो ये कह दिया गया था आप लोगों को इतनी मिलेगी। मैं जवाबदेही उनसे ऑन पेपर मांगूंगा और सरकार से कहूंगा उन लोगों पे सख्त से कार्रवाई करे जो आप लोगों को गुमराह करके घोटाला कर रहे हैं कॉलेजों के अंदर। ऐसे यूनिवर्सिटी का आप देखिए, यूनिवर्सिटी हमेशा स्पोर्ट्स की फीस देती है छात्रों के लिए। कितने बच्चों को स्पोर्ट्स फीस मिलती है? 1% बच्चे होंगे, सब पी जाते हैं कॉलेज वाले। अब जैसे आपने स्पोर्ट्स फीस बताया, हमें तो पता भी नहीं था, हम भी 3 साल कॉलेज हाँ, में बहुत पढ़े। सारी चीजें हैं ऐसा। एक जब हम लोगों की डिग्री पूरी हो जाती है तो उसमें एक फॉर्म भरा जाता है, जितनी हमारी सिक्योरिटी फीस जमा होती है। आप देखिए जब एडमिशन लोगे तो आपकी सिक्योरिटी फीस जमा होगी। कोई कॉलेज आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी फीस खा जाते हैं। जब आपकी डिग्री पूरी होगी आप फॉर्म भरिए वहां से और सिक्योरिटी फीस अपनी वापस लीजिए। किसी गरीब लोगों का सहयोग करने का काम करिए सिक्योरिटी फीस से। मैं मानता हूं आप लोगों के 100-200 रुपए आपके तो किसी काम के नहीं हो सकते, पर बहुत से लोगों के लिए बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। आप उन लोगों का सहयोग करिए ना। क्या कॉलेजों का सहयोग करके क्या फायदा हो रहा है? आप बताइए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फैसिलिटी मिल रही है? मुझे एक कॉलेज का, किसी की बिल्डिंग खराब है, किसी में पंखे नहीं है, किसी में टॉयलेट नहीं है, किसी में पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसा अभी हाल ही में एक हमारे यहाँ का एसडी डिग्री कॉलेज है, वहां के जो वो प्रिंसिपल आए उन्होंने बड़ा अच्छा योगदान दिखाया है। तो जब आयोग से कोई प्रिंसिपल आता है वो उसके रिजल्ट अलग होते हैं। जितने कारावाक प्रिंसिपल होते हैं कॉलेजों का खाने का काम करते हैं मैनेजमेंट के साथ मिलकर, जब आयोग से प्रिंसिपल आते हैं वो उस संस्था को बढ़ाने का काम करते हैं। एसडी डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, आप एसडी डिग्री की पहले की हालत देखिए और आज की देखिए, इतना सुंदर वो कॉलेज बन गया। आज हम जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, अरे भाई हम किसी प्राइवेट संस्था में तो नहीं आ गए, क्योंकि वो आयोग से आए हुए हैं, वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर के घोटाला नहीं करेंगे। तो कारावाक प्रिंसिपल का और आयोग से आए हुए प्रिंसिपल का डिफरेंस है। बहुत सी चीजें मैं कहना नहीं चाहता, मैं सब जानता हूं किस किस कॉलेज में कितना धांधला कर रहे हैं ये मैनेजमेंट के साथ मिलकर। जैसे आपने बताया आपने टीचर से भी उनसे बात करी थी, तो आप जैसे छात्र नेता हैं तो आपका सिर्फ दायरा छात्रों तक नहीं है, आप पूरी यूनिवर्सिटी में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो हर वर्ग का आदमी है, जैसे टीचर भी हैं, कर्मचारी भी हैं, छात्र भी हैं, आप सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। देखो, जब छात्र नेता कोई बनता है, जी। छात्र नेता छात्रों की मदद करता है और टीचरों की मदद करता है, क्योंकि टीचर भी उसके लिए इतना ही योगदान देते हैं। भाई टीचर भी तो हमें समस्याओं से अवगत कराते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, चीजें अच्छी होगी छात्रों के लिए। ये तो एक चैन होती है। अब और पारिवारिक संबंध होते आते हैं एक दूसरे से। जब संघर्ष की घड़ी में हम लोग साथ होते हैं, बहुत सारे टीचर भी हमारे सहयोगी होते हैं। तो ऐसा नहीं, सभी मिलजुल के चलता है, कॉम्बिनेशन होता है। हमारे हो सकते हैं किसी से व्यक्तिगत मनमुटाव हो किसी व्यक्ति से, पर ऐसा नहीं, सब लोग एक योगदान की तरह होते हैं। जैसे कोई छात्र ज्यादातर छात्र अवॉइड करते हैं कि पॉलिटिक्स में या कॉलेज में अगर ये चुनाव वगैरह भी, अगर कोई जैसे आप भी कहीं जाते हैं तो कई सारे छात्र अवॉइड करते हैं कि जाना, कि भाई रैलियों में जाते, पुलिस से भी डरते हैं, क्या पता कोई टीचर देख ले नंबर वगैरह ही, प्रैक्टिकल वगैरह, क्योंकि कॉलेज के हाथ में होते हैं, ऐसा है। तो एक टीचरों ने एक माहौल बना दिया जी। कॉलेजों के अंदर कि अरे तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो हम तुम्हें फेल कर देंगे। अरे मैं कहता हूं ऐसे कोई व्यक्ति हमारा आवाज उठाए जाकर और उसे कोई फेल करके दिखाए या उस पर कोई तनाव की स्थिति पैदा करके दिखाए, हम जवाब देना काम करेंगे अपने साथी के साथ मिलकर वो टीचर को। तो जो छात्र इस तरफ बचते हैं, जो अब उन्हें कैसे प्रोत्साहन करेंगे कि आप भी मैं तो हमेशा कहता हूं हमारे व्यक्ति को जब भी किसी ने दबाने की कोशिश की है तो हमने उसे ही दबाया है जिसने उसका सामना किया है। हम अपने व्यक्ति को कभी दबने नहीं देते और ना दबने देंगे, क्योंकि वो हमारे साथ उस संघर्ष की घड़ी में भी होता है जब हम तमाम छात्रों के लिए संघर्ष करते हैं। वही तो लोग हैं संघर्ष के साथी, वही तो है सब लोग। आप इस वक्त छात्र नेता हैं, आपका आप भविष्य में अपना क्या सोचते हैं कि आप क्या। देखो, मैंने सबसे शुरू में आपको एक बात कही थी, मैं छात्र राजनीति में आया तो मेरे जो टीम, मेरे साथी, मेरे बचपन के सहयोगी और बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। वो लोग ही तय करेंगे मुझे क्या करना है, मैं तय करने वाला कुछ नहीं होता भाई। उन लोगों के आशीर्वाद से और उन लोगों की योजना तक मैं आऊं। मेरे पास क्या है भाई, मैं तो 24/7 तो बेरोजगार, और जो बस मेरे साथी है जो मुझे सब चीजों की व्यवस्थाएं कराते हैं। मुझे जाना हूं भाई, मैं तो अपनी एक गाड़ी लेके निकलता हूं घर से, और तमाम मेरे साथी जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूं तो हम देखते हैं
10, 20, 30 गाड़ी अपने आप जुड़ती चल जाती है। तो मेरा योगदान वो लोग करते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास मेरे तमाम साथी है। जैसे आपने स्पेशल बैग का जिक्र किया था, तो स्पेशल बैग्स क्या क्या होती है, मतलब स्पेशल बैग से बच्चे का 1 साल बच जाता है, क्योंकि स्पेशल बैग का 1 महीने के अंदर तो एग्जाम हो जाते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। जो जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं उनके एडमिशन हो जाते हैं, तो उनका करियर बच जाता है 1 साल, क्योंकि 1 साल बाद अगर आप एडमिशन लोगे तो 2.5% तो आपके परसेंटेज घट जाएगी। तो बच्चों का बहुत फायदा होता है स्पेशल बैग से, मैं मानता हूँ। जैसे मैंने देखा है कि मैं खुद भी इस तरह का हूँ। मैंने 3 साल की डिग्री मेरी होगी, पिछले साल पूरी हो गई थी, मेरा एमए का फर्स्ट ईयर भी हो गया, मगर मेरी जो डिग्री है एमएससी यूनिवर्सिटी से अब तक आई नहीं, ना बाई पोस्ट आई, ना कॉलेज वाले भी। पहले तो आप कॉलेज से पूछिए भाई हम लोगों की डिग्री क्यों नहीं मंगाई। जब आप डिग्री का चार्ज हमारे से लेते हो, हम 200 रुपये पे करते हैं, तो आपने डिग्रियां क्यों नहीं मंगा के दी हमें हमारी अभी तक। और अगर वो लोग नहीं देते, फिर बैठो वहीं कॉलेज में बैठो, वो अपने आप मंगा के देंगे, उनका काम है। अगर हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी से लानी होगी तो हम कॉलेज को फीस क्यों देंगे डिग्री लाने की। छात्र खाली, जैसे आप छात्र नेता भी हैं, छात्र का खाली काम ये नहीं है कॉलेज में आया पढ़ाई करी, और भी जैसे अगर कॉलेज में कोई दिक्कतें हैं उन्हें भी उजागर करना चाहिए, जैसे आपको बताते हैं खुद भी अपने स्तर पर उन्हें करना चाहिए। मगर काफ़ी ऐसा देखते हैं घर वाले भी रोक देते हैं कि कहाँ छात्र नीति, कहाँ राजनीति में घुस रहा है। आपको भी शायद कहा होगा जब आपने शुरू किया कि छात्र इसमें राजनीति में क्यों जा रहा है, क्या क्या रिस्पॉन्स क्या है, और आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें जो इस तरह रुकते हैं। मैं तो तमाम साथियों से कहता हूं भाई अपनी आवाज को मजबूती से उठाओ। एक व्यक्ति को दबा सकता है कोई, हजारों व्यक्ति को कोई नहीं दबा सकता। जब तमाम लोग अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे तो आपको इस धरती पे पैदा नहीं होगा कोई दबाने वाला। एमएसयू यूनिवर्सिटी हमेशा से ही कभी रिजल्ट लेट आना, बैक पेपर लेट आना, एग्जाम ना कराना, इस तरह विवादों में घिरी रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, हम लोग की यूनिवर्सिटी तो अलग कर दी गई, पर यूनिवर्सिटी के अंदर अभी संसाधन की बड़ी कमी है, ना तो वहाँ स्टाफ ना फैसिलिटी। अभी जब सेटअप अच्छे से हो जाएगा तो सब चीजें सुधार में भी आ जाएगी। तो ये कब तक अंदाजा है, मतलब ये तो देखो ये तो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार से मांग रख सकते हैं हम अपनी, पर सरकार योजनाएं तो सरकार की है, सरकार को ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों में, करना चाहिए छात्रों के हित में फैसले जल्द से जल्द। तो जैसे कोई अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसने अपनी तरफ से भी कोशिश की, यूनिवर्सिटी को कॉलेज को बताया, प्रिंसिपल तक भी गया, जब भी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसे अगर आपसे कांटेक्ट करना है, बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा मेरा जवाब नहीं आएगा, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। जब मेरे किसी भी साथी का मैसेज आता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए चाहे इंस्टाग्राम पे आए, हर किसी का जवाब देने की कोशिश करता हूँ और हर किसी का समाधान कराने की भी कोशिश करता हूँ मैं। तो हमने विशु भाई से आज बात की, इन्होंने हमें सब बताया यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम रहती है, कैसा समाधान इन्होंने किया, रिजल्ट से लेके यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के धांधले बताए, इन्होंने हमें सब बताया। ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन रही इनके साथ, कोई ऐसा नहीं था हमारा स्क्रिप्टेड था कुछ। तो विशु भाई लास्ट कुछ मैसेज अगर आप देना चाहते हैं स्टूडेंट को या भाई को सहयोग करो और भाई के चैनल को इतना मजबूत करो, जब ये कभी युवाओं के बीच जाए तो युवाओं की आवाज बढ़ने का काम भाई ही करे एक दिन। मैं तो चाहता हूँ, भाई से शुभकामनाएं भी देता हूँ आपको। धन्यवाद भाई का बहुत बहुत।